हमने जहाँ खत्म किया था वो प्रश्न था कि क्या भगवान कभी कभी हमारी इच्छित वस्तु नहीं देते। उसका आपको स्मरण होगा कि कैसे एक युवक ने अपने पिता की शिकायत की कि वो उसको नहीं ध्यान करने देते या इस पथ पर नहीं आने देते, और माँ ने कहा कि ठीक है, और उसके बाद उसके पिता बीमार हो गए। और जब पिता बहुत बीमार हो गए, जीवन में खतरा आने लगा, तो वही युवक फिर बदल गया और परेशान होने लगा कि हाय मेरे पिता इतने परेशान हैं। यानी हमको खुद को पता ही नहीं कि वस्तुतः हम चाहते क्या है। तो भगवान तो, माँ ने एक जगह कहीं कहा भी था ये कि तुम लोग जिद करके मांगते हो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ठीक नहीं, तो तुम इतनी जिद करते हो कि मैं दे देती हूँ, और जब मैं दे देती हूँ और उसका परिणाम आता है तो तुम कहते हो कि आपने क्यों दिया, आपको तो मालूम था। तो हम उन बेकार बच्चों की तरह से, जिद्दी बच्चों की तरह जो हट के आगे कुछ नहीं समझते। मुझे ये बहुत लगता है कि सच में हमारी प्रार्थना भी कैसी होनी चाहिए। मांगे भी तो सिर्फ यही मांगे कि भाई तू ही दे दे जो हमारे लिए ठीक है, हमें वही देना जो तुम्हें लगता है हमें मिलना चाहिए या हमारे लिए आगे है। तो इसी के बाद है अगला आज का जो प्रश्न है। कुछ कह ये हाँ, नहीं नहीं उसके बाद वाला लास्ट प्रश्न है 14 अप्रैल अंतिम प्रश्न। भगवान की ओर मुड़ने वाले कुछ लोगों के हर स्थूल सहारे को या उनकी सभी प्रिय वस्तुओं को या उनकी सभी प्रिय वस्तुओं को उनके जीवन से अलग कर दिया जाता है, और यदि वे किसी से प्रेम करते हैं तो उसे भी छीन लिया जाता है। मैंने शायद पिछली बार सुना दी थी ये कहानी, बाज वाली, बाज की पक्षी वाली सुनाई थी? नहीं, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर बताओ कि कैसे ये होता है कि भगवान के रास्ते पर जैसे ही हम मुड़ते हैं तो अक्सर होता है, बल्कि ज्यादातर ये होता है कि हर स्थूल सहारे को, जो भी ग्रॉस हमारे हेल्थ पॉइंट्स होते हैं, कंफर्ट्स होते हैं, सहायता करने वाली चीजें होते हैं, उनको या उनकी सभी प्रिय वस्तुओं को उनके जीवन से अलग कर दिया जाए, जिसे हम बहुत चाहते हैं, जिस पर हम डिपेंड करते हैं, अक्सर वही हमसे छीन लिया जाता है। और उस समय हमें बड़ा कष्ट होता है कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और यदि वे किसी से प्रेम करते हैं तो उससे भी छीन लिया जाता है। ऐसी घटना सबके साथ नहीं घटती, केवल उन्हीं के साथ होती है, उन्हीं के साथ होता है जिनकी पुकार होती है। मतलब ऊपर से और एक बड़ी चीज कि जो भगवान के रास्ते पे जा रहा है उसकी सहायता वाली चीजें, उसके साधन, उसकी प्रिय वस्तुएं उससे छीन ली जाती हैं। उनमें भी सबके साथ नहीं, जिनकी विशेष पुकार होती है, जो सचमुच भगवान के पास चाहते हैं, यानी उनके साथ तो होना ही है। तो जितनी बड़ी कठिनाई हमारे साथ आ रही है, जितना हमें कष्ट दिया जा रहा है, मतलब हम भगवान की नजर में उतना विशेष रूप से हैं। ये दृष्टिकोण हमको रखना है। जो एक वाक्य है कि कृपा किसी भी रूप में आ सकती है, उसका रूप कोई निश्चित नहीं है कि वो सुखद ही होगी। कृपा है भगवान की, पर वो कृपा प्यार में है तो मार में भी है, चोट में भी है, दुर्घटना में भी है, यहाँ तक कि मृत्यु में भी। कृपा का मतलब है जहां हमारे लिए कुछ भला हो, जहां हमारे लिए प्रगति करने का मौका हो। और वो मौका भगवान जानता है कि किसको डंडे पड़ने हैं और किसको प्यार से पुचकार के हम संभाल सकते हैं। हर कोई नहीं करता, तो हम कोई एक नियम नहीं बना सकते, पर हमारी ग्रहणशीलता में हमें वो दृष्टि विकसित करनी है कि जो भी आ रहा है, अच्छा बुरा, सुखद दुखद, रुचिकर अरुचिकर, पसंद नापसंद, उसे हम कृपा माने। अरोरा भैया जी हमेशा कहते कृपा है, इनसे जब पूछो कैसे, कृपा है। और इस एक वाक्य के आगे सचमुच कुछ होता नहीं। फिर आप कह नहीं सकते कि उस कृपा का मतलब वो दुखी है कि सुखी है, स्वस्थ है कि अस्वस्थ है।
कुछ भी हो सकता है, पर है वो कृपा, ये विश्वास हमको हमेशा रखना है। उन्हीं के साथ होता है जिनकी पुकार होती है, जो सचमुच चाहते हैं। आध्यात्मिक जीवन के संबंध में पूर्व और पश्चिम के लोगों में जो भेद है, वह उनके आंतर पुरुष या आंतर प्रकृति में नहीं है। बाहर से दिखता है कि हम विदेशी हैं या भारतीय हैं, यूरोपीय हैं या फिर कहीं और के हैं, लेकिन आंतर प्रकृति मनुष्य मात्र की सबकी अलग नहीं होती है, क्योंकि ये तो अविकारी और स्थायी है। अविकारी का मतलब जिसमें कोई भी दोष नहीं है, जो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, विकृत नहीं है। भेद है मानसिक आदतों में, बाहरी प्रकाशन और प्रस्तुतिकरण के तरीकों में, जो शिक्षा, परिवेश तथा अन्यान्य दूसरे बाह्य परिस्थितियों के परिणाम होते हैं। कौन किस परिवेश में बड़ा हुआ, किसकी लाइफ का बैकग्राउंड क्या है, किस परिवार में है, किस देश में है, किस भाषा के क्षेत्र में है, किस संस्कृति में है, कैसे बड़ा हुआ है, ये बाहर के रूप में परिवर्तन हो सकता है। और खुद माँ श्री अरविंद ये लोग बताते हैं कि कितने वर्षों से इस पृथ्वी पर आते रहे। माँ फ्रांस में इस बार जन्मी है, तो कभी कहते हैं कि रानी झांसी भी थी वो। अब जो भी ऐसी चीजें, अब उसमें ये तो नहीं हो सकता, कई बार लोग तिथियां मिलाने लगते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो उस समय तक जिंदा था। वो चेतना की बात है उसकी, जो हमारे इतने बीइंग्स हैं। श्रीमद श्री अरविंद की सबसे सुंदर बात रहती है, इतना क्लियर उन्होंने हमारे लिए रास्ता किया है। इन चीजों को केवल मेंटल लेवल पे समझने से काम नहीं चलता, तो अनुभूति के लेवल पे फिर भी उन्होंने बहुत मानसिक स्तर पे भी क्लियर कर दिया कि हमारे जो मेन सत्ता हम हैं, उसके कितने बीइंग्स, और फिर ये मेंटल बीइंग जो है हमारा या वाइटल बीइंग है, इसकी कितनी लेयर्स हैं, कितनी डेप्थ है। तो उस दृष्टि से देखें तो वो कहते हैं कि परिस्थितियां सबकी अलग अलग होती हैं, तो उसके बाहरी रूप में डिफरेंस है, भेद है, लेकिन आंतरिक प्रकृति जो है उसमें कोई ज्यादा भेद नहीं होता। सभी लोग, वे चाहे पाश्चात्य हो या पौरस्त्य, मतलब इधर के पूर्व के, अपनी गहन अनुभूतियों में एक जैसे होते हैं, पर उनके सोचने के ढंग अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, सच्चाई एक ऐसा गुण है जो सभी देशों में एक समान है। जो सच्चे हैं वे चाहे किसी भी राष्ट्र के क्यों न हो, समान रूप से सच्चे हैं। केवल इस सच्चाई को दिए गए बाह्य रूप ही बदलते हैं। भिन्न जातियों में मन भिन्न भिन्न रूप में काम करता है, किंतु हृदय सर्वत्र समान है। प्यार, नफरत, त्याग की भावना, छीन लेने की भावना, ये सब में होती है। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ है और वहां नहीं है, या वहां है और यहाँ नहीं है। हृदय की जो है सद्भावना, वो सब जगह है, दुर्भावना भी सब जगह है, उसमें कोई फर्क नहीं है। हृदय कहीं अधिक सच्ची वास्तविकता है। भेद तो बाह्य और ऊपरी भावों से संबंध रखते हैं। जैसे ही तुम हृदय की पर्याप्त गहराई में उतरते हो, वैसे ही तुम किसी ऐसी वस्तु से मिलते हो जो सब में एक है। सभी भगवान में जाकर मिल जाते हैं। भौतिक प्रकृति में सूर्य भगवान का प्रतीक है। बादलों के कारण सूर्य के आकार में हेरफेर हो सकता है। कितना सुंदर उदाहरण है। किंतु बादलों के न होने पर तुम देखते हो कि सदा और सर्वत्र एक ही सूर्य है। यदि तुम किसी के साथ एक रस अनुभव नहीं कर सकते हो, तो इसका यह अर्थ है कि तुम अभी अपने अनुभव में पर्याप्त गहराई तक नहीं पहुंचे। ये क्या है पर्याप्त गहराई? जो हमारे अंदर है, वो भाग जो कि सच्चाई से जुड़ा है, जो सच्चे हम हैं, या जो साइकिक बीइंग के अंदर से आने वाला ज्ञान है, उसके ऊपर तो फिर आत्मा है और फिर भगवान है। वहां जब हम एक बार पहुंच जाते हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं रहता है कि कोई मेरा अपना है या पराया है, मेरा देशवासी है या दूसरे देश का है। माँ श्री अरविंद ने जो भी योग साधना की है, भारत की विशिष्टता बतलाई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ भारत का कल्याण। जब विश्व युद्ध की बात आई तो उन्होंने उन्हीं देशों का साथ देने की बात की।
जिसके हम गुलाम थे। लेकिन क्योंकि ये एक और कारण था कि उससे बड़ी आसुरिक शक्ति को उन्हें उस समय रुकना था। किस समय किसका स्थान, अच्छे बुरे का निर्णय हम बाहरी ढंग से कर सकते हैं, बाहर से हम किसी को जज कर लेते हैं। दुर्योधन बहुत बुरा था और पांडव बड़े अच्छे थे, हम कह देते हैं। लेकिन उसी दुर्योधन को कृष्ण ने यज्ञ के समय दान का काम दिया। ये नहीं कहा कि वो दुश्मन है तो हम उसको काम नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके विद्वेष का, उसकी ईर्ष्या का या उसके वैर भाव का ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, और पांडवों को उसके उस वैर भाव से, दुर्भाव से भी लाभ कैसे उठा सकते हैं, यज्ञ को पूर्ण कराना था। एक बता चुकी हूं मैं ये कहानी कि जब युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा काम है भाई, काम बांटना पड़ेगा, तो कैसे काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किसको कौन सा काम दिया जाए। तो फाइनली सब कृष्ण के पास गए कि आप ही बताइए। तो उन्होंने सबके हिसाब से काम बांट दिए, और अंतिम काम जो यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए था, दान करने का, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, ये दान वाला काम दुर्योधन को दे देते हैं। ये भगवान की दृष्टि है, लेकिन मनुष्य के रूप में सीधे सबने कहा अरे दुर्योधन को, वो तो हमारा शत्रु है। और पहली चीज क्या कही, हमारा खजाना ही खाली कर देगा। दान करने की प्रवृत्ति और खजाना खाली होने का भय, दोनों आपस में कहीं मेल नहीं खाने चाहिए। इसने कहा तुम क्या चाहते हो, विशुद्ध रूप से दान का सही अगर पुण्य पाना है, तब तो यही भाव होना चाहिए कि जो कुछ है सब दे दो। तो वो जो उसका विद्वेष है, उसकी जो दुश्मनी है, तुम्हारे प्रति दुर्भाव है, उसका इससे अच्छा प्रयोग कुछ हो ही नहीं सकता। यानी वो दुर्भावना भी ट्रांसफॉर्म कर दी जा रही है एक अच्छे काम के लिए। ये भगवान की दृष्टि। माँ कहती है भगवान उस तरह नहीं सोचते जैसे हम मनुष्यों का दिमाग सोचता है। फिर कृष्ण कहते हैं तुम लोगों को पता नहीं है, दुर्योधन को ये वरदान मिला है कि वो जितना देगा उसका 4 गुना वापस आएगा या 2 गुना वापस आएगा, जो भी हो वो डबल आएगा या बढ़ रहा है। ये भगवान की दृष्टि है, ये भगवान का सच्चा ज्ञान है। तो हमारे साथ वही होना चाहिए। जब हम किसी के साथ एक रस नहीं अनुभव कर सकते, यानी एक समान समता वाले भाव में नहीं रह पाते कि आप और आप और आप सब एक से हैं मेरे लिए। अगर कोई एक और आ जाता नहीं ये सब तो है क्योंकि मैं इनको जानती हूँ, वो पता नहीं। चुनाव अगर दिया जाए कि सबको अलग अलग एक एक के साथ जाना है, तो सब सोचेंगे कि हम जिसके निकट हैं, जिससे क्लोज हैं, जिसको जानते हैं, हम उसके साथ जाएं। और अगर कोई ये कहता नहीं किसी के भी साथ कर दो, कोई अनजान है तो भी कोई बात नहीं, उसको कहेंगे कि समभाव उसमें है। और ये अनुभव बताता है कई बार कि जानने वालों से अनजान के साथ हम ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, और बाद में लगता है इससे नहीं मिलते, इतना अच्छा व्यक्ति, इससे नहीं मिलते। पर उसके पहले हमें अपने अंदर इस भाव को विकसित करना है कि हमारे लिए सब एक है, यानी सब उसके है, सबका स्रोत, उद्गम, सोर्स एक ही है। तो हम उस भाव को कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि तुम अभी अपने अनुभव में पर्याप्त गहराई तक नहीं पहुंचे। तो हमारे साथ अगर योग पथ पर जाने की बात है, ईश्वर के रास्ते पर जाने की बात है, तो हमें ये सोच के, ये तैयारी के साथ, इस साहस के साथ, इस स्वीकृति के साथ और इस समर्पण के साथ निर्णय करना होगा कि फिर रास्ते में जो भी हो वो बस कृपा है, उसे कृपा मानना है। बहुत सुंदर वाली जो कहानी है मैं सुनाई दूंगी, क्योंकि वो जोड़ती है कि भगवान की ओर मुड़ने वाले कुछ लोगों के हर स्थूल सहारे को या उनकी सभी प्रिय वस्तुओं को उनके जीवन से अलग कर दिया जाए, और यदि वे किसी से प्रेम करते हैं तो उसे भी छीन लिया जाए। और हमारा कुछ छिन जाए तो हम सीधे कंप्लेन करते हैं। एक राजा को किसी ने बाज पक्षी के 2 बच्चे दिए, छोटे छोटे बहुत प्यारे बच्चे। राजा बड़ा खुश, इतने सुंदर बच्चे। एक अपने कर्मचारी को बुलाया और कहा इसको पालो पोसो। वो उसका पालन पोषण करने लगा। राजा कुछ दिन बाद उसको देखने गए तो देखा अब थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं और सुंदर लग रहे हैं, फुदक रहे हैं। कुछ दिन के बाद फिर गया तो पंख फड़फड़ा रहे थे, थोड़ा थोड़ा उड़ते थे। फिर कुछ दिन के बाद गया तो वो अच्छा उड़ने लगे थे, मतलब ऊपर तक चले जाते थे।
उसने कहा अच्छी तरक्की हो रही है, विकसित हो रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर आऊंगा। फिर गया तो देखा एक पक्षी एकदम उड़ता उड़ता बहुत दूर चला गया, लेकिन दूसरा पक्षी नहीं उड़ा। वो थोड़ा सा उड़ा तो फिर जाके एक डाल पर बैठ गया। राजा ने कहा ये क्यों नहीं उड़ा? कर ये ना थोड़ा लेजी है, नहीं उड़ता है, कर लेगा। फिर एक बार हुआ, फिर वही हाल है। फिर राजा आए कुछ दिनों के बाद, फिर देखे वो पक्षी उड़ता नहीं था, थोड़ा सा उड़ के जाके डाल पे बैठ जाता। राजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको भी सिखाओ। अब राजा चाहते थे हर कोई आगे बढ़े, भगवान भी चाहते हैं हम सब आगे बढ़े। फिर उसने कहा नहीं करो, नहीं हुआ तो राजा ने सबको अनाउंस करवा दिया, घोषणा करा दी कि जो इसको उड़ना सिखा देगा पूरा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। बहुत लोग आए लालच में, तो सबने कोशिश की, कोई फल नहीं। अब राजा भी हैरान हो गया। फिर एक बार गया ऐसे ही देख तो आऊं, मन में कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस बार गजब हुआ कि वो गया तो उसने कहा दोनों पक्षी उड़ते 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 ही चले गए, दूसरा भी उड़ गया। राजा बड़ा खुश, देखा किसने सिखाया, कौन है ऐसा बढ़िया ट्रेनर? तो एक दुबला पतला बूढ़ा सा आदमी आ गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। राजा ने कहा अरे वाह, तो कमाल के ट्रेनर, इतना अच्छा शिक्षक, कहाँ से आपने कैसे सीखा है, कहाँ ट्रेनिंग ली है? वो चुपचाप देख रहा था, महाराज क्यों लज्जित करते हैं, मैं एक अनपढ़ किसान, मैं क्या जानू ये सब क्या होता है। राजा ने कहा नहीं नहीं, पर आपने करके दिखाया, आप चिंता मत करिए, आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा, पर बताइए तो आपने कैसे सीखा है? तो कहा महाराज सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने देखा ये बार बार आके बैठ जाता है, मैंने डाल ही काट दी। उस पक्षी को जो एक कंफर्ट जोन मिला हुआ था, वो आलसी था, उसका तमस, उसको नहीं उड़ने का मन होता था, तो वो आके बैठ जाता था। और डाल कट गई तो कोई रास्ता नहीं, तो उड़ता चला गया। कई बार हमारे जीवन में ऐसे ही डाल काट दी जाती है, और हम ये शिकायत करते हैं कि लोग भगवान को प्यार कर रहे, तो भगवान उल्टे हमें तंग कर रहा है। तो अगर हमारे अंदर ये दृष्टि विकसित हो जाए कि जो भी आ रहा है वो जरूर हमारे लिए एक दवाई है, हमारी औषधि है, हमारे लिए एक मंत्र है, या भगवान की सहायता है, कृपा है, उस चीज को हटाना कि हर जगह उंगली पकड़ के हम किसी पे निर्भर होते हैं, वो निर्भरता उस व्यक्ति विशेष की जगह भगवान की तरफ क्यों नहीं हो जाए? क्या हम ऐसा कर सकते? सामने आने वाले दुख को हम दुख नहीं मान के हम कृपा मान लें, यहां तक जाना है। फिर कोई लॉजिक नहीं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किंतु परंतु कुछ नहीं। तब हमारा हर बीइंग इसके लिए तैयार होगा। पर किसी एक बीइंग को तो स्ट्रांग होना ही पड़ता है, और ज्यादातर वो मेंटल बीइंग है। अगर इसको ट्रेंड कर लिया, ये पूरी तरह से समर्पित हो गया, तो मेरे ख्याल से हटी प्राण को भी ये ठीक कर ही देता है। प्राण बस जिद करता है, माँ कहती है वो बड़ा हठी है, फिर वो कॉपरेट नहीं करता, और ऊर्जा वही देता है जीवन की। और ये जीवन, मनुष्य का जीवन बहुत जरूरी है हमें आगे जाना, इसके बिना हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये शरीर बहुत जरूरी है। इसलिए ये तीनों बीइंग्स हमारे जो है, मेंटल, वाइटल एंड फिजिकल, ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट है, हमें तीनों को लेकर चलना है। घर में एक हमसे रूठ जाए, उसको छोड़ के बाकी तीरथ पे चले जाए, वो नहीं होगा, सबको लेकर चलना है। हाँ अब 21 अप्रैल 1929। आम धारणा है कि अंतर्दर्शन उच्च आध्यात्मिकता के चिन्ह होते हैं। अंतर्दर्शन हमें माँ का है तो आठ अंतर्दर्शन, क्या इसका इंग्लिश वर्ड बताना चाह रहा है, याद नहीं। विजन, हाँ विजन। क्या यह सच है? नहीं, ये जरूरी नहीं। इसके अतिरिक्त इन दृश्यों को देखना एक बात है, कभी कभी हमको दिखता है, किंतु जो कुछ देखा गया है उसे समझना और उसका ठीक अर्थ लगाना बिल्कुल दूसरी बात है। हम किसी भी चीज को मान लेते हैं, आज हमें ऐसा विजन हुआ, और अपने हिसाब से उसके अर्थ भी निकाल लेते हैं। फिर ये आम धारणा है कि अंतर्दर्शन उच्च आध्यात्मिकता के चिन्ह होते हैं। हर चीज जो दर्शन हो वो जरूरी नहीं है कि वो स्पिरिचुअल हो, हायर लेवल का स्पिरिचुअल हो, कहती जरूरी नहीं है।
किंतु जो कुछ देखा गया है उसे समझना और उसका ठीक अर्थ लगाना बिल्कुल दूसरी बात है और बहुत अधिक कठिन है। साधारणतया जिन लोगों को इस प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं, वे धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं, आशाओं और पूर्व धारणाओं के अनुसार इनका अर्थ लगाते हैं या इनकी व्याख्या करते हैं और फिर कई भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमिकाएं भी होती हैं, जहां तुम ये दृश्य देख सकते हो। ये मानसिक भूमिका पर दिखाई देते हैं, प्राण की भूमिका पर दिखाई देते हैं और कुछ ऐसी भूमिका पर दिखाई देते हैं जो इस स्थूल भौतिक जगत के अति समीप है। तीसरी तरह के दृश्य एक प्रकार की आकृतियों और ऐसे प्रतीकों में प्रकट होते हैं जो बिल्कुल स्थूल भौतिक मालूम होते हैं। ये अत्यंत स्पष्ट, यथार्थ और दृश्य होते हैं और यदि तुम इनका अर्थ लगाना जानो तो तुम्हें परिस्थितियों और मनुष्यों की आंतरिक स्थिति के बारे में बिल्कुल ठीक ठीक निर्देश मिल सकते हैं। इसका मतलब है कि बहुत ही अलर्ट होके, बहुत ही अंदर से जुड़ के या किसी गुरु के सही मार्गदर्शन के हिसाब से हमको आगे चलना है। क्योंकि हमारी इमेजिनेशन से कई बार हम ऐसे विजन के कल्पना कर लेते हैं। मेंटल इमेजेस तो मदर ने कितनी बताई, हम सोचते सोचते इतना उसमें डूब जाते हैं कि हमें सचमुच दिखने लगता है और वो धारणा ऐसी बन जाती है कि हम भूल जाते हैं कि वो खाली हमारी एक कल्पना थी। तो उसमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। एक उदाहरण ले लें। यह एक ऐसा अंतर्दर्शन है जो सचमुच एक आदमी को हुआ था। उसने देखा कि सूर्य के प्रखर प्रकाश से आलोकित एक सड़क है जो दुरारोह खड़े पर्वत की चोटी की ओर जा रही है। इस सड़क पर एक बड़ा भारी रथ चल रहा है जिसे 6 मजबूत घोड़े बड़ी कठिनाई से खींच रहे हैं। रथ मंद गति से पर लगातार आगे बढ़ रहा है। इतने में एक आदमी आता है, इस परिस्थिति का अवलोकन करता है और रथ के पीछे जाकर उसे पीछे से ठेलने लगता है अथवा ठेलकर पहाड़ पर पहुंचाने की चेष्टा करता है। अब एक समझदार आदमी आता है और कहता है, तुम व्यर्थ परिश्रम क्यों कर रहे हो? क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी इस मेहनत का कोई फल होगा? तुम्हारे लिए यह असंभव कार्य है। इसे करने में घोड़ों को भी कठिनाई हो रही है। अब इस अंतर्दर्शन का अर्थ समझने की चाबी 6 घोड़ों के रूपक में है। इसको कैसे समझना है बता रहे हैं। घोड़े शक्ति का प्रतीक है और 6 आदमी दिव्य सृष्टि का चिन्ह है। अतः 6 घोड़ों का अर्थ हुआ दिव्य सृष्टि की शक्तियां। रथ आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है, उस वस्तु का प्रतीक है जिसे उपलब्ध करना है, प्राप्त करना है और उस शिखर पर पहुंचना है, उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां दिव्य प्रकाश का निवास है। यद्यपि ये सृजन करने वाली शक्तियां दिव्य हैं, किंतु इस आत्म प्राप्ति को संपन्न करने का कार्य इनके लिए भी कष्ट साध्य है, क्योंकि इन्हें भारी विषमता का सामना करना पड़ता है। असल चीज ये है कि एक समान नहीं है सब कुछ और प्रकृति के सारे अधोगामी खिंचाव के विरुद्ध लड़ना पड़ता है। ऊंचाई पर जाना है तो नेचुरली चढ़ना कठिन होता है उतरने की बजाय। अब बेचारा मानव प्राणी आता है जो अपने घमंड और अज्ञान से ग्रस्त है। वहां वो दिव्य शक्तियां जिसमें कठिनाई महसूस कर रही हैं, ये मनुष्य अपने ज्ञान को दिखा रहा है क्योंकि इसके पास बुद्धि है। अपने घमंड और अज्ञान से ग्रस्त है, बुद्धि है लेकिन अज्ञान है। जिसके पास मानसिक शक्तियों की जरा सी पूंजी है और वह समझता है कि वह भी कुछ है और कुछ कर सकता है, उसके लिए तो सबसे उत्तम यही है कि रथ में आराम से जा बैठे और घोड़ों को खींचने दे। अब ये घोड़े दिव्य शक्ति के हैं, तो वो कह रहे हैं कि सबसे उत्तम यही है, वो अपना धक्का लगाने की जगह यहाँ पे इनको खींचने दे और रथ पे जाके बैठ जाए। इसका मतलब है सरेंडर वाली बात, उसको जानकर उसके प्रति समर्पण। लेकिन हम अपनी बुद्धि लगाते हैं। माँ कहती हैं मेरी शक्ति को काम तो करने दो, जब सहायता मांगते हो और मैं भेजती हूँ
तो फिर करने तो दो, तुम उसमें बीच में क्यों टांग अड़ाते हो? हम अपना भी लगाएंगे क्या? नहीं भाई, नहीं, प्रयास तो करना है, तो डॉक्टर भी बुला लिया, साथी भी बुला लिए, पैसे भी मंगा लिए, और भगवान तू भी कर दे। सब कुछ करते हुए लेकिन हर पैसे को, उस व्यक्ति की सहायता को, डॉक्टर के प्रयास को, सब में भगवान को देखना है। अगर वो दृष्टि है तो एक अलग बात है, लेकिन हमारा सब अलग अलग है। प्राणिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे हम अलग चल रहे हैं। कहीं अंदर से आवाज आ गई, सुन ली कि और कोई रास्ता नहीं, तब भगवान को बुला। भगवान को हम आखिरी ऑप्शन रखते हैं, कुछ नहीं हुआ तब तू आ जा। ये नहीं सोचा कि उसको पहले बुला ले तो बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। थोड़ा सा केवल हमारे एटीट्यूड का डिफरेंस है, मनोवृत्ति को बदलने के, उस वहां से शिफ्ट करना है। काम वही करना है, प्रयास वही करने हैं, परिस्थितियों को देखने की दृष्टि बदल देनी है। और इसका एक ही रास्ता है कि उपाय है हमारे पास कि हर समय प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अभ्यास, एक दूसरे को स्मरण कराना, याद दिलाना। मैं इतना बोल रही हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा मौका आएगा तो मैं भी वही कर दूंगी। तो आप में से कोई कह रहे, अरे अभी तो आपने ऐसा कहा था, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? वो है रियल संगत, सत्संग या सही सहायता। हमारे संबंध ऐसे हो कि मेरा आपसे, आपसे, आपसे और आपका आपस में सबसे सिर्फ वो संबंध हो जहां बीच में मां, जहां बीच में दिव्यता आ गई। तो मेरा आपका वो संबंध है जो भाई बहन का माता पिता के को बीच में रख के होता है, वो वहां से जुड़े हैं। हमारे माता पिता, जो हमारे माता पिता के भी माता पिता हैं, वो क्यों ना बन जाए? तो मूल स्रोत, मैं हमेशा बोलती हूँ, मेन स्विच को पकड़ो। वहां से कनेक्शन अगर सही है तो बाकी ये सब तो कितने भी खराब हो, कोई इलेक्ट्रिशियन आएगा 100 रुपए देने से ठीक कर दी, लेकिन वहां से गड़बड़ है तो मामला लंबा हो जाता है। वहां से जुड़े रहना है। स्वप्न बिल्कुल अलग चीज है, इसकी व्याख्या करना अधिक कठिन है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास उसकी अपनी विशेष प्रकार की स्वप्न मूर्तियों का एक जगत होता है। अवश्य ही ऐसे स्वप्न भी होते हैं जिनका जिनका कुछ विशेष अर्थ नहीं होता। वे स्वप्न जो चेतना के अत्यंत ऊपरी और भौतिक स्तर से संबंध रखते हैं और इधर उधर के विचारों, अविचारित संस्कारों, यंत्रवत होने वाली प्रतिक्रियाओं अथवा प्रतिघात जनित क्रियाओं के फलस्वरूप होते हैं। इनका कोई बंधा हुआ या संगठित रूप, आकार और अर्थ नहीं होता। ये कम ही याद रहते हैं और प्रायः चेतना पर अपना कोई चिन्ह नहीं छोड़ते। परंतु वे स्वप्न भी जिनका जन्म किसी अधिक गहरे स्तर से होता है, प्रायः अस्पष्ट ही होते हैं, क्योंकि वे असामान्य रूप से व्यक्तिगत होते हैं। इस अर्थ में इन स्वप्नों की पूर्ति प्रायः पूर्णतया उन व्यक्तियों के अपने निजी अनुभव और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अंतर्दर्शन भी ऐसे प्रतीकों के बने हुए होते हैं जिनका विश्वव्यापी अर्थ होना जरूरी नहीं होता। ये प्रतीक भिन्न भिन्न जाति, परंपरा और धर्म के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। हो सकता है कोई प्रतीक विशेष रूप से ईसाई धर्म का हो, दूसरा विशेष रूप से हिंदू धर्म का, तीसरा सभी पौरस्त्य लोगों का हो और चौथा केवल पाश्चात्य लोगों का। परंतु स्वप्न तो एकदम व्यक्तिगत होते हैं। वे दैनिक घटनाओं, संस्कारों पर निर्भर करते हैं। किसी मनुष्य के लिए किसी दूसरे मनुष्य के स्वप्न का आशय बताना या अर्थ लगाना अत्यंत कठिन है। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के लिए एक बंद घेरे के समान है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने स्वप्नों का अध्ययन कर सकता है, उनका मतलब खोल सकता है और उनके अर्थ का पता लगा सकता है। क्या करें, समाप्त करें या देखिए, क्योंकि ये बहुत लंबा है। पढ़ ले, ठीक है। अब स्वप्नों और स्वप्न लोकों के साथ बरतने की विधि देखें। पहले तो तुम्हें सचेतन अर्थात अपने स्वप्नों से सचेतन होना चाहिए। अपने जागृत काल की घटनाओं और इन स्वप्नों के बीच के संबंध का निरीक्षण करो। क्या बैकग्राउंड रहा है हमारे दिन का, पिछले दिन का, या हमारे इमोशनल लेवल का कोई घटना घटी है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कौन सी चीजें चल सकती हैं जिसका परिणाम ये स्वप्न हो सकते हैं, हमें खुद सोचना है।
यदि तुम्हें रात्रि काल की अपनी अवस्था याद हो तो बहुधा तुम्हें इस बात का पता लगेगा कि तुम्हारी दिन की अवस्था का कारण तुम्हारी रात्रि की अवस्था में निहित है। निद्रावस्था में तुम्हारी मनोमय, प्राणमय तथा अन्य भूमिकाओं पर कुछ न कुछ क्रिया होती ही रहती है। वहां जो घटनाएं घटती हैं वे तुम्हारी जागृत चेतना पर शासन करती हैं। ये प्राणमय ज्यादा होता है। निद्रावस्था में तुम्हारी मनोमय, मानसिक, प्राणमय यानी प्राणिक, वाइटल तथा अन्य भूमिकाओं पर कुछ न कुछ क्रिया होती ही रहती है। वहां जो घटनाएं घटती हैं वे तुम्हारी जागृत चेतना पर शासन करती हैं। उदाहरणार्थ, कुछ लोग पूर्णतया प्राप्त करने के लिए बहुत आतुर होते हैं और दिन के समय बहुत अधिक प्रयत्न करते हैं। वे सो जाते हैं और जब दूसरे दिन उठते हैं तो पहले दिन के प्रयत्न के फल का नाम निशान नहीं होता, नहीं पाते। उन्हें फिर से उसी भूमि को पार करना पड़ता है। इसका यह अर्थ है कि उनका यह प्रयत्न और उससे जो कुछ प्राप्त हुआ था वह सत्ता के केवल अधिक सतही यानी सुपरफिशियल और जागृत भागों से ही संबंध रखता था। सत्ता के गंभीरतर और सुप्त भाग उससे भी अछूते ही थे। नींद में तुम उन अचेतन भागों के पंजे में पड़ गए और वे खुल पड़े। तुमने अपनी सचेतन घड़ियों में कठिन परिश्रम करके जो कुछ कमाया था उसे निगल गए। सचेतन हो, इसका तरीका यह है कि सोने के पहले भी और वैसे भी सचेतन हो। न केवल दिन बल्कि रात्रि काल के जीवन से भी सचेतन हो। पहले तुम्हें सचेतनता प्राप्त करनी है, फिर अधिकार। तुम में से जिनको अपने स्वप्न याद रहते हैं उनको यह अनुभव हुआ होगा कि स्वप्न के समय भी उन्हें इस बात का ज्ञान था कि यह स्वप्न है। ऐसा तो होता है ना। वे जानते थे कि यह एक ऐसा अनुभव है जो स्थूल भौतिक जगत का नहीं था। एक बार ज्ञान पा लेने के बाद वहां भी स्वप्न जगत में भी तुम उसी तरह कार्य कर सकते हो जैसे स्थूल जगत में। तुम स्वप्न के समय भी अपने सचेतन संकल्प का प्रयोग कर सकते हो और स्वप्नानुभव की समस्त गतिविधियों को बदल सकते हो। और जैसे जैसे तुम अधिकाधिक सचेतन होते जाओगे तुम रात्रि में भी अपनी सत्ता पर उतना अधिकार रखना आरंभ कर दोगे जितना दिन में रखते हो, शायद उससे भी अधिक। क्योंकि रात को तुम कम से कम एक अंश में अपने शरीर की यांत्रिकता की गुलामी से मुक्त रहते हो। शरीर तो सो जाता है कम से कम। शारीरिक चेतना के क्रियाकलापों को वश में रखना अधिक कठिन है क्योंकि ये मनोमय या प्राणमय क्रियाकलापों की अपेक्षा अनम्य होते हैं, उतने नरम नहीं होते और परिवर्तन के लिए जल्दी राजी नहीं होते। रात्रि में मन और प्राण, विशेषतः प्राण, बहुत अधिक क्रियाशील रहते हैं। दिन में उन पर एक नियंत्रण रहता है क्योंकि भौतिक चेतना अपने आप उनकी स्वतंत्र लीला और अभिव्यक्ति को दबाए रहती है। परंतु निद्रा के समय यह नियंत्रण नहीं रहता और उनका स्वाभाविक और स्वतंत्र रूप सामने आता है। अगला प्रश्न है, ये जो है कि रात में हम अपने उस पर नियंत्रित रहते हैं और कई बार होता है कि हम वो चीज चाहते हैं लेकिन सवेरे उठते हैं तो पिछले दिन का कोई परिणाम नहीं मिलता। लेकिन अगर गहराई के साथ, मैं पता नहीं सही समझा पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन चाचा जी की एक घटना है। चाचा जी मतलब सुरेंद्रनाथ जौहर, जो दिल्ली आश्रम के जो संस्थापक रहे है, तो वो बड़े हंसोड़ थे और बड़े चुटकियां लेते थे। छोटी छोटे मजेदार बातों से एक एक सेंटेंस में गहरी गहरी बातें मैंने देखी वो कह जाते थे। तो उनका एक था कि घर से तो निकल गए थे छोटी सी अवस्था में और देश प्रेम उठ गया था। सारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ काम करते थे, भागते रहते थे, छोटे बच्चे के रूप में भी। घर से पिता बड़े नाराज, नालायक बेटा है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के जा रहा है, बहुत दुखी थे। लेकिन बाहर आए तो पैसे नहीं, स्ट्रगल, इतनी गरीबी। आज इसने इतना बड़ा आश्रम वहां पे हमारे लिए रख दिया है। एक समय था कि स्टेशनरी का सामान लेके स्कूल के सामने बैठ जाते थे और बेचते थे, और वो भी सामान लाते थे किसी से उधार लेके। तो आपसे 10 रुपए लिए और उससे सामान लाए, बेचा और फिर 10 रुपए लौटाए, जो बचा तो उससे अगला, और ऐसे ही करते थे। तो एक जगह बड़े उससे लिखते हैं कि गरीबी थी और काम भी था, पढ़ना भी था और देश का भी करना था, कैसे काम चलाए। उनको एक कोई मौका मिला, पंजाबी खून वैसे भी सुना है बड़ा बहादुर होता है, तो उनका लगा कि 100 रुपए चाहिए। अगर कोई 100 रुपए मिल जाए तो कोई डील मिलने वाली थी जिससे उनको बड़ा प्रॉफिट होना था, तो बिजनेस हुआ।
100 रुपए कौन दे उस जमाने में, 10 रुपए तो फिर भी मिल जाते थे। बहुत लोगों से कोशिश की, सबने ना नो कर दिया, नहीं अभी तो नहीं संभव, इतना तो नहीं। 10 का रिस्क लोग ले लेते थे, ये कहाँ से लौट आएगा। शाम हो गई, रात हो गई, सोते सोते एकदम निराश हो गए, कहीं से नहीं मिलेगा, ये इतना अच्छा मौका निकल जाए। और अंत में दुखी होके भगवान पे छोड़ा कि अब तू ही देख भगवान, कहीं से दिला दे, मैं तुझे ना 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा या 10 रुपए तेरे नाम पे चढ़ाऊंगा, कुछ बोला ऐसा उन्होंने। और फिर सो गए, नींद आई कहाँ, पूरी रात करवट बदलते रहे, 4 बजे आँख खुल गई। बाहर उनके घर के पास कोई वो था, बाग था, पार्क, उसमें टहलने निकल गए। दिमाग में वही चल रहा है, भगवान ने भी नहीं कुछ किया। चलते चलते सोच रहे इतना बड़ा पार्क है, इतने अमीर अमीर लोग आते हैं, कहीं किसी का कुछ मिल जाए मुझे। अचानक देख रहे हैं आँख के सामने किसी का बटुआ गिरा पड़ा है, लपक के उठा लिया, फिर नहीं सोचा कि किसी और का है या क्या है, उठा लिया और फिर देखा तो उसमें तो बहुत सारे नोट थे। फटाफट गिनना शुरू किया, 10, 20, 30 करते करते 70, 80, 90 पे आके वो खत्म हो गया। तो फिर कह रहे, ओ भगवान तू तो बड़ा चालाक है। मेरी नीयत ना बदल जाए इसलिए तूने पहले ही निकाल लिया 10 रुपए, अपना कमीशन ले लिया। बात हंसी की है, लेकिन उस गहराई के साथ, चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो, चाहे उसका उद्देश्य एक बिजनेस करना ही क्यों ना हो, लेकिन जब पूरा हम भगवान पे छोड़ के सोते हैं और गहराई के साथ, तो पूरी रात कहीं ना कहीं काम चला है। नहीं तो हम करते हैं और सवेरे उठते हैं, फिर वैसे हमको याद भी नहीं रहता कि रात भर हमने क्या यात्रा की, क्या खुराफात की, किस लोक में गए। ज्यादातर हम लोग प्राण लोक में चले जाते हैं और वहां पे कई बार बड़े भयानक अनुभव होते हैं, डर जाते हैं, उठ जाते हैं, नींद उड़ जाती है, कांपने लगते हैं, दुःस्वप्न जिसको बोलते हैं, ज्यादातर प्राण लोक का बताती हैं हम। तो लेकिन ये जो मैंने सोचा इंटरेस्टिंग तो है, ये बता दूं, लेकिन उसका उद्देश्य यही है कि वो गहराई से मांगना। फिर हम क्या मांग रहे हैं, वो विवेकानंद की तरह सोचे या सामान्य बच्चे की तरह कि भूख लगी है खाना दे दे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या भूखे ही न लगे ऐसा कुछ कर दे, तो वो भी बड़ा भयानक होता है। इतना पैसा हो जाता है जिनके पास, इतने ऑप्शंस होते हैं खाने के, पर वो खा ही नहीं पाते, वो टेस्ट खत्म हो जाता है जो एक गरीब भूखे को सूखी रोटी से जो मिठास मिलती है। कई बार हमको 5 स्टार होटल के खानों में वो स्वाद कहाँ मिलता है, क्योंकि हमें वो भूखे ही नहीं है। असली चीज है तड़प की, इच्छा की, मांग हमारी कितनी गहराई से। कहते हैं एक ट्रेन में एक आदमी जा रहा था और वहां से स्टेशन पे एक बच्चा पानी बेच रहा था, 10 रुपए गिलास, 10 रुपए गिलास। तो उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि पानी कितने का दे रहा है, कितने का, 10 रुपए का। इतना महंगा क्यों दे रहा है, तो मुस्कुराया और आगे चला गया। उनके सामने एक सज्जन और बैठे थे, चुपचाप देख रहे थे। वो पता नहीं, उनको लगा कि इस लड़के की मुस्कान बड़ी गहरी थी। वो उतर गए स्टेशन पे और उसके पीछे पीछे जाने लगे, देखा वो औरों को भी ऐसे ही दे रहा था, ग्लास में पानी भर भर के 10 रुपए, 10 पैसे ले रहा था। तो एकदम उसके पास गए और कहा कि एक बात सुन, मुझे भी पानी दे दो। उसने पानी दे दिया, पैसे इन्होंने दे दिए। ठीक है, एक बात बता, वो सेठ जी जब तुझे कह रहे थे, तूने उनको पानी देने के लिए तो रुका नहीं, कह तो देता कि नहीं 10 में ही दूंगा, वो बेचारे देखते ही रह गए। कोई बेचारे नहीं देखते रह गए थे, तो पर तू मुस्कुराया क्यों था। तो क्या करूं ऐसे लोगों को, उनको प्यास थोड़ी लगी थी। साहब जिसको प्यास लगती है ना, वो पहले पानी मांगता है, अपनी प्यास बुझाता है, फिर पैसे सोचता है। इसमें कोई ये नहीं कहेगा कि 10 पैसे क्यों और 5 पैसे क्यों नहीं। जरा सी बात है, लेकिन सचमुच अगर जिसको प्यास लगेगी, फिर वो ये नहीं सोचेगा कि कांटे पे चलना है कि आग पे चलना है कि फूलों पे चलना है। सचमुच की जरूरत हमारी कितनी है, उससे भगवान की पुकार कहते हैं और उससे भगवान सुनते हैं, जवाब भी देते हैं। तो यही खत्म करता है।